हेलो एंड वेलकम टू फैल्कन स्टडी सर्कल। तो आपके जम्मू एंड कश्मीर जो उर्दू लेक्चरर्स के लिए हम आज एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। हम पढ़ रहे थे जम्मू कश्मीर के अहम शोरा के बारे में, ठीक है। और आज जम्मू कश्मीर के अहम शोरा में हम हकीम मंजूर के बारे में, इनकी अदबी खिदमात के बारे में सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के बारे में, ठीक है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और साथ ही साथ आखिरी जो शायर है जिनके बारे में आपको पढ़ना है वो हामिदी कश्मीरी है। कौन है? हामिदी कश्मीरी। हामिदी कश्मीरी। तो इनकी शेरी खसूसियात या इनके मजमूए वगैरह हमने हामिदी कश्मीरी को 2 बार कवर किया है। एक तो हमने नावल के जुमरे में, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, और हमने तनकीद निगारी के जुमरे में भी इनको कवर किया है। ओके, तो ये शायरी के बाब में आखिरी लेक्चर है। रही बात हामिदी कश्मीरी की, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पर नावल के जुमरे में भी हमने इनको पढ़ा है और तनकीद निगारी के जुमरे में भी इनको पढ़ा है, जहां पर इनके हम शेरी मजमूए भी दिए गए हैं। आप वहां से हामिदी कश्मीरी कर सकते हैं। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम हकीम मंजूर। देखिए, इनका नाम जो है मोहम्मद मंजूर था, ठीक है। और कलमी नाम ये हकीम मंजूर लिखा करते थे। ये 1937 को श्रीनगर में पैदा हुए। हकीम अली मोहम्मद इनके वालिद का नाम था और सिद्दीका बेगम इनकी वालिदा का नाम था। देखिए, अब इब्तदाई तालीम तो इन्होंने श्रीनगर के रजौरी कदल में इस्लामिया हाई स्कूल में हासिल की। ओके, और मैट्रिक का इम्तिहान भी वहीं से पास किया। उसके बाद एसपी कॉलेज श्रीनगर से एफएससी का इम्तिहान इन्होंने पास किया था। देखिए, इन्होंने बाकायदा शेर व शायरी 1964 से शुरू की है, ठीक है। तो शुरू में वो क्या करते थे, जो बाकी शायरों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, या अफसाना निगार या जो भी है, तो जितने भी फनकार हैं उन्होंने अपना शुरुआत कहाँ से की? ज्यादातर लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहीं की मैगजीन में उन्होंने अपना अपना जो है फन की लिखने की शुरुआत की। उसके बाद मुख्तलिफ जो रियासत के जो और पहले रियासत के जितने भी रसाइल थे, और फिर रियासत से बाहर जितने भी अहम रसाइल थे, या उनमें अपना जो है कलाम वो भेजते रहे, उनमें उनका कलाम जो है वो पब्लिश होता रहा, छपता रहा। फिर बाद में जामिया उर्दू अलीगढ़ से इन्होंने अदीब कामिल का इम्तिहान भी पास किया था। ओके, हकीम मंजूर ने बतौर डिवीजन क्लर्क के मुलाजमत की शुरुआत की। देखिए, अब एज ए क्लर्क उन्होंने मुलाजमत की शुरुआत की थी। उसके बाद वो किन किन ओहदों पर, बड़े बड़े बहुत बड़े अहम अहम ओहदों पर वो रहे हैं। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू रहे हैं, ठीक है। रेजिडेंट कमिश्नर हुकूमत जम्मू कश्मीर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर रहे हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर बारामूला जैसे अहम ओहदों पर ये फाइज रहे हैं, ठीक है। कौन? ये आपके हकीम मंजूर। ओके, इन ओहदों पर ये बड़े बड़े ओहदों पर ये फाइज रहे हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, हकीम मंजूर जो है वो उर्दू के अलावा कश्मीरी में भी शेर व शायरी करते थे, ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ना तमाम। तो ना तमाम किसका पहला शेरी मजमुआ है? हकीम मंजूर का, जो 1977 में शाया हुआ, और ये गजलों का मजमुआ है, ठीक है। अब इनके दीगर शेरी मजमुए, देखिए अब ये नाम याद रखने हैं। तो पहला तो याद रहेगा आपको, ठीक है, ना तमाम। हकीम मंजूर का पहला शेरी मजमुआ ना तमाम, ना तमाम याद रखिए, ठीक है। बार बार रिवाइज करिए, भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद दीगर शेरी मजमुए इनके, देखिए, लहू लम से चिनार 1982, ये भी गजलों का मजमुआ है, ठीक है। फिर ये दूसरा आ गया, ठीक है, ये दूसरा आ गया। तीसरा है बर्फ ऋतु की आग, ये 1990 में, ये भी गजलों का मजमुआ है। चौथा आ गया खुशबू का नाम नया 1991, चौथा है ये भी गजलों का मजमुआ है। पांचवा आ गया फूल शफक आंगन के 1993, ये नज्मों का मजमुआ है, ठीक है। छठा आ गया शेर आसमान 1997, ये गजलों का मजमुआ है। सेवेंथ आ गया सुबह शफक तिलावत 1998। ओके, फिर नेक्स्ट बर्फ आफ्ताब है, ओके, नज्मों का मजमुआ है। सुखन बर्फ जाद है, ये गजलों का मजमुआ है। कलम जुबा शुगाफ है 2005, ये भी गजलों का मजमुआ है। फिर है चार जर्ब, ये 2009 में शाया हुआ है, ठीक है। तो ये इनके शेरी मजमुए हैं। बार बार इनको रिवाइज करिए, बार बार इनको पढ़िए, सो दैट ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके,
क्या क्या है? ना तमाम, लहू लम्स, चिनार है, बर्फ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, ना तमाम, लहू लम्स, चिनार, बर्फ, ऋतु की आग, खुशबू का नाम नया, फूल, शफक आंगन के, शेर आसमान, इसके बाद सुबह शफक तिलावत, बर्फ आफताब, सुखन बर्फ जाद, कलम जुबान शुगाफ, चहार जर्फ। ये शेरी मजमुए हैं हकीम मंजूर के। ओके, इसके बाद उन्होंने कश्मीरी में भी, हमने अभी पढ़ा कि वो कश्मीरी में भी लिखते थे, तो कश्मीरी में भी उनके ये दो मजमुए हैं, ठीक है, मैच वर्ताव, और ये है दो दोपमय बालियारस, ठीक है, दोपमय बालियारस, मैच वर्ताव, ये दो इनके शेरी मजमूए हैं कश्मीरी के, ठीक है। तो इनकी नसरी तसनीफ भी है, इकबाल एक तज़कुरा करके इनकी एक तसनीफ भी है। इनकी हकीम मंजूर की एक नसरी तसनीफ है, इकबाल एक तज़कुरा करके। हकीम मंजूर का नाम जो है वो जदीद शोरा में शुमार होता है और खास अहमियत का भी हामिल है। उनकी जो अदबी जिंदगी का आगाज कहाँ से हो? अफसाने से। शुरू में उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज अफसाने लिख के किया, लेकिन शेरगोई का शौक इनको बाद में हुआ और 1964, अभी हमने ऊपर पढ़ा, से शायरी का उन्होंने बाकायदा आगाज किया। तो क्या लिख के उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया? अफसाने। तो अफसाने से शुरुआत की, लेकिन बाद में शेर गोई की तरफ, शेर व शायरी की तरफ माइल हुए और 1964 में बाकायदा शेर व शायरी शुरू की। देखिए, हकीम मंजूर का जो अब इनकी शायरी की खसूसियात बयान की गई है यहाँ पे, कि उनका जो बयान है, अंदाज बयान है, इस्ताराती है, गजलू में क्या नई हैसियत, फिक्र और तनु, असलूब की जिद्दत, मुशाहिदे के साथ साथ रवायत, शिकनी का रवैया, ये सब चीजें उनकी शेर व शायरी में की खसूसियात है। तो इनके चंद अशार देख लीजिए, सो दैट हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए वो किस तर्ज की शायरी करते थे। ओके, तो ये उनके चंद अशार है। सूखे हुए पेड़ों पे हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफा है। हकीम मंजूर की शायरी है ये, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि वो किस तर्ज की शायरी किया करते थे हकीम मंजूर। इसी तरह हकीम मंजूर लिखते हैं एक और शेर, चिनार चेहरे में है इनकी कोई जुबान नहीं है, सुलग सुलग रहे हैं मगर कहीं भी धुआं नहीं है। ये भी हकीम मंजूर का लिखा हुआ शेर है, ठीक है। और देखिए किस तरह की शायरी, थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा। जहलम के पानियों का मजा कौन पी गया, एक दिन बताएगी ये हवा, आस है मुझे, ठीक है। हकीम मंजूर लिखता है। हकीम मंजूर ने और लिखा है कितनी पुरखलूस उड़ाने परिंद की, एक ताजा सिमत पाएगा विश्वास है मुझे, ठीक है। ये हकीम मंजूर इस तरह की शायरी लिखते थे, इस तर्ज की शायरी लिखते थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ मिसालें हैं। ओके, तो बाद में हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो है हकीम मंजूर ने जो एक हफ्त रोजा की भी इदारत की, खबरों नजर, ठीक है। इसके बाद इसके जरिए वो क्या करते थे, एक दिहाई तक वो सियासी समाजी सकाफती अमवार पर लिखते रहते थे। किस पे? खबरों नजर में। ये एक हफ्त रोजा था, ठीक है। इसके बाद अदब के मैदान में तो इन्होंने ये हफ्त रोजा खबर और नजर जो शुरू किया था, इसकी इदारत भी की थी। इसके बाद अदब के मैदान में हकीम मंजूर ने जो है बहुत अपनी कदर खिदमात अंजाम दी थी। तो वो कई अदबी जो है सकाफतों या अदबी इदारों से वाबस्ता रहे, जिनमें नुमाया है। अब देखिए, वो जम्मू कश्मीर की कुछ अहम अहम जो इदारों हैं उनके साथ वाबस्ता रहे हैं और अपनी अदबी खिदमात उन्होंने अंजाम दिए। जैसे वो बज़्म फिरोग उर्दू जम्मू के सदर रहे हैं 15 साल तक, ठीक है। नाइब सदर रहे हैं वो, वाइस प्रेसिडेंट रहे वो ऑल इंडिया उर्दू राइटर्स एंड एडिटर्स फोरम के, ओके। नाइब सदर रहे वो एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ उर्दू हिंद जम्मू, इसके भी नाइब सदर रहे हैं। कन्वीनर रहे हैं ऑल इंडिया उर्दू हिंद संगम कश्मीर। फिर सदर रहे जम्मू कश्मीर राइटर्स काउंसिल के। फिर इसके बाद सदर रहे एसोसिएशन ऑफ पोइट्स के, ठीक है। सेक्रेटरी रहे अरबाब ज़ौक़ के। फिर सदर रहे राइटर्स गिल्ड के, ठीक है। ये सब इन्होंने इदारे संभाले हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी अदबी खिदमात अंजाम दी है। ओके, किन्ने? हकीम मंजूर ने। देखिए, हकीम मंजूर की अदबी खिदमात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी कौन कौन से इनामात से उन्हें नवाजा गया? जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी, मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार उर्दू अकेडमी और उत्तर प्रदेश अकेडमी ने इन्हें इनामात से नवाजा है हकीम मंजूर को। ओके, साथ ही हकीम मंजूर की जो वफात है 21 सितंबर 2000
2006 को श्रीनगर में ये मदफून है। 2006 को हकीम मंजूर की वफात हो गई। तो ये हो गया हमारा उर्दू शायरी। जम्मू कश्मीर में उर्दू शेर व शायरी के हवाले से अहम शोरा भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। और हाँ, इसके बाद एक और शायर रहते हैं आपके हामिदी कश्मीरी, ठीक है। हामिदी कश्मीरी को आपने नावल के ज़मरे में भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है। और तनकीद निगारी के ज़ुमरे में भी हमने इनको डिटेल में पढ़ा है, नावल में डिटेल में पढ़ा है, तनकीद निगारी में भी आप इनके तनकीदी मज़ामिन देख सकते हैं। और नावल के ज़ुमरे में भी इनके शेरी मजमूए सब कुछ, इनकी वफात, इनकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिया हुआ है। आप वहां से हामिदी कश्मीरी को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा शेर व शायरी वाला पोर्शन जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि इसके बाद अब आपका सहाफत वाला सेक्शन रहता है। फिर आपका उर्दू JNK में उर्दू अदब जो है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद सहाफत के बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट, हाँ, मतन के हवाले से जो आपके अफसाने और नावल रहते हैं, ठीक है। तो इन पे भी हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके बाद अब आप बताइए कि पहले सहाफत आप करना चाहते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, या अफसाने और नावल का पोर्शन आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड कीप रिवाइजिंग एंड सॉल्विंग MCQs। और बहुत जल्द ये पोर्शन खत्म करने के बाद बहुत जल्द वी विल लॉन्च आपका जो हमने बात की थी पेड टेस्ट सीरीज का, ठीक है। सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है आप इसे इवेलुएट कर सके, ठीक है। आप टेस्ट दे सकें, एक एग्जाम हॉल का जो एक माहौल है वो आप एक्सपीरियंस कर सकें, सो दैट आप जो है वो बिल्कुल अपनी तैयारी में बिल्कुल परफेक्शन ला सके, और आपको ये भी पता चले कि आपने कितने % तैयारी की है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि अब आपका हम कौन सा पोर्शन, क्योंकि अब सिर्फ सहाफत रहता है और ये अफसाने और नावल मतन, इनका मतन रहता है। तो इनमें देखिए जो अफसाने और नावल है, ज्यादा से ज्यादा आपको ना इनमें ज्यादा से ज्यादा करेक्टर्स इनके पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके करेक्टर्स से सवाल बन के आता है, ठीक है। इनके जो अफसाने और नावल आपके रहते हैं ना, अफसाने और नावल जो आपके रहते हैं ना, ठीक है, इनके करेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी अहम करेक्टर्स हैं वो भी आपको बताएं, और थोड़ा थोड़ा आपको कहानी के साथ भी, क्या कहानी है, ठीक है, उसके साथ भी रूबरू कराएं, ठीक है, ठीक है। सो अब आप बताएंगे, पहले हम सहाफत वाला सेक्शन कंप्लीट करें या फिर आपका जो अफसाना और नावल है उसको कंप्लीट करें। ओके, तो उर्दू में चंद सहाफी भी हमने पढ़ने हैं, उनमें से कुछ पढ़े हुए हैं हमने, चंद सहाफी हमने पढ़ने हैं। अब आपके सिलेबस में जैसे मोहम्मद दीन फोक रहा है, ठीक है, फोक के बारे में पढ़ना है सहाफत के जुमरे में। फिर हमें मुल्क राज सराफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मुल्क राज सराफ के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर प्रेमनाथ बजाज के बारे में पढ़ना है। ओके, प्रेमनाथ बजाज के बारे में पढ़ना है, शमीम अहमद के बारे में पढ़ना है, ये सब रहते हैं। अब शमीम अहमद के बारे में पढ़ना है और ख्वाजा सनाउल्लाह, ठीक है, ख्वाजा सनाउल्लाह के बारे में पढ़ना है। तो ये सब, इन सब के बारे में हमने पढ़ना है, लेकिन किस हवाले से? सहाफत के हवाले से, जर्नलिज्म, ठीक है, सहाफत के हवाले से। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कौन सा सेक्शन करना है। ओके, तो ऐसे लेक्चर्स के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉल्कन स्टडी सर्कल। ओके, थैंक यू so much.